केवीएम डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 में अध्याय 2 तक संपूर्ण कर चुके थे। अध्याय 2 समाप्त हो चुका था। उसके बाद है अध्याय तीसरा चैप्टर लेते हैं, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आपके जो निर्देशांक ज्यामिति है वो दो अक्षों पर ही आधारित है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इसका मतलब वो धरातल पर बनाई जाएगी। ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति 3 अक्ष होते हैं, जिसमें जो कि आकाश में की जाती है। यहाँ जो आप निर्देशांक ज्यामिति काम में लोगे वो एक पेपर पे या किसी दो अक्ष कैसे भी हो सकते हैं, फर्श हो सकता है या आपके कॉपी का पेपर हो सकता है। तो इनको इसमें दो अक्ष एक्स और वाई दर्शा के बताया जा सकता है, कोई एक निश्चित बिंदु की दूरी का पता लगाने के लिए। ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। 8वीं कक्षा में आप निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ सवाल कर भी चुके हो, जो कि आपके ग्राफ वाले चैप्टर थे। ये चैप्टर ग्राफ वाला ही है। उसी ग्राफ वाले चैप्टर को निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है ना। 8वीं में भले पाठ का नाम निर्देशांक ज्यामिति नहीं हो, पर वो चैप्टर आपके निर्देशांक ज्यामिति का ही होता है। तो इसमें लेके हम सीधी दूसरी प्रश्नावली, क्योंकि पहली प्रश्नावली में कुछ इतना खास नहीं है, दूसरी प्रश्नावली से शुरू करेंगे। इसमें तो कुछ अध्ययन करवा देते हैं निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। आपके ग्राफ पेपर से संबंधित ग्राफ पेपर कैसा होता है सबने देखा होगा। ठीक है ना। ग्राफ पेपर में एक बीचों बीच में दो लाइनें इस प्रकार से खींचनी है आपको। ठीक है ना। एक बीचों बीच में दो लाइनें इस प्रकार से खींचनी है। फिर ये दो लाइनें बन गई, एक तो आड़ी है जिसको क्षैतिज कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर है जिसको सीधी कहते हैं। ये वाली लाइन होगी ऊर्ध्वाधर लाइन और ये वाली लाइन होगी क्षैतिज लाइन। इसको कहते हैं क्षैतिज लाइन और इस लाइन को कहेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको दिया जाता है वाई अक्ष नाम, और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष नाम। क्योंकि एक्स इस तरफ भी है तो इस तरफ जो मान होंगे वो माइनस के, और इस तरफ वाई के मान जो होंगे वो माइनस के होंगे। और जो बीचों बीच में जहाँ ये रेखा दोनों काटती हैं वो होता है मूल बिंदु, जो कि होता है 0,0, या जिसको केवल 0 ही लिखा जाता है। इस प्रकार से मूल बिंदु कहते हैं जहाँ पर ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगी या दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करेंगे, वो बिंदु होता है मूल बिंदु, जिसको 0 कहा जाता है। जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो कोष्टक बना के ही लिखना है आपको 0,0। ये होता है मूल बिंदु के निर्देशांक। बढ़ते सवालों की ओर। प्रश्नावली 3.2 में निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा का जो नाम है वो है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का जो नाम है वो है वाई अक्ष। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को कहेंगे वाई अक्ष और क्षैतिज रेखा को कहेंगे एक्स अक्ष। इसमें दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। तो 4 भाग बन गए इस तल के, 1, 2, 3 और 4। इन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इनको? चतुर्थांश। यहां से शुरू होता है प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश बन गए। ठीक है। इसमें इनको कहते हैं चतुर्थांश, चौथा अंश। ठीक है। तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद होती हैं। तो उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, जिसे 0,0 से दर्शाते हैं। दूसरा सवाल देखिए, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो पहले आकृति 3.4 बना देते। ग्राफ तो बना हुई है, कुछ बिंदु लिख देता हूं मैं। ये जो बिंदु लिए जाते हैं एकदम बराबर दूरी पर लिए जाते हैं। ग्राफ कॉपी में आपके साथ 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे रखे हुए। ठीक है ना। तो इनको बराबर दूरी पर ही लेना, 1-1 सेंटीमीटर पे। इस तरफ जो लिखा मैंने माइनस का 1, -1, -2, -3, -4, -5 है ना, -6, -7। यहाँ पे प्लस के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये होंगे माइनस के वापिस। और इस तरफ प्लस के। फिर है कुछ इस तरीके से ग्राफ बने हुए कि बिंदु
इस तरफ है, कहाँ पे इधर 5 से ऊपर और 2 से मिलता होगा इधर, और डी है 6 और 2 से, ये वाला बिंदु है डी, ये वाला बिंदु है बी, सी बिंदु 5 पे मिल रहा है इधर, और है जी माइनस के 4 और 2 से, सॉरी जी एच -5 -3 से, और है ई -3 -5। प्रश्न है निम्नलिखित को लिखिए, बी के निर्देशांक, तो निर्देशांक हमेशा x, y में लिखे जाएंगे, अर्थात पहले x का मान फिर y का मान, पहले x का मान फिर y का मान, ठीक है ना। तो ये होंगे x के मान और ये होंगे y के मान। तो लिखना है पहले बिंदु B के निर्देशांक, अगर लिखना है इसमें क्या पूछा है, पहले बिंदु B के निर्देशांक, तो B के निर्देशांक होंगे, देख बी पॉइंट यहाँ पे है, तो पहले x का मान, x पे कितना है -5 और y पे है 2, तो -5, 2 ये b के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। पहले x का मान फिर y का मान, x पे कितना आ रहा है, b पे -5 और y पे है +2। दूसरा है c के निर्देशांक, तो c के निर्देशांक बताने इसमें बिंदु c देख लीजिए, ये रहा, x पे है +5 और y पे है -5, तो 5, -5 ये c के निर्देशांक हो जाएंगे। तीसरा है -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है ना, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, क्योंकि ये x का मान है और ये y का मान है, तो x पे भी -3 और y पे भी -5 है, x पे -3 और y पे -5 कहाँ पे मिल रहा है वो देख लेते हैं, ये x पे -3 और y पे -5 ये रहा, तो -3 और -5 दोनों आके यहाँ मिल रहे, जो कि किस पे मिल रहे हैं, E पे मिल रहे, तो ये निर्देशांक किसके हैं, E के निर्देशांक, इसके निर्देशांक हो गए ये बिंदु E के निर्देशांक। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न भी है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, चौथा है 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, x ये है और y है -4, तो x पे 2 प्लस का, y पे -4 प्लस का 2 ये रहा और -4 ये रहा, तो ये दोनों का मिल रहे हैं, इस बिंदु G पे मिल रहे हैं, तो ये बिंदु G के निर्देशांक है। फिर आगे बढ़ते हैं डी का भुज, तो भुज और कोटि से आशय होता है, जो x का मान होता है वो होता है भुज, और जो y का मान होता है वो होता है उसकी कोटि, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी वो होगा भुज और y की वैल्यू होगी वो होगी कोटि, ठीक है। तो भुज बताना है, किसमें बताना है, डी का भुज, तो बिंदु डी के निर्देशांक पहले पता कर लीजिए कि डी के निर्देशांक क्या है, तो डी के निर्देशांक निकाले, तो x पे 6 और y पे 2, तो इसके निर्देशांक हो गए 6, 2 में भुज हो गया 6, x का मान क्या है, इसमें 6 है, तो ये हो जाएगा भुज। फिर प्रश्न पूछ रहा है बिंदु h की कोटि, बिंदु h की कोटि, तो बिंदु h की कोटि हो जाएगी, कोटि से आशय y का मान, तो बिंदु h देख लीजिए आप कहाँ पे है, ये रहा बिंदु h, और बिंदु h पे y कितना है -3, तो ये हो गई बिंदु h की कोटि -3। फिर बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बिंदु L, बिंदु L के क्या होंगे निर्देशांक वो देखते हैं। बिंदु L पे y पे तो है 5, देख लीजिए y पे कितना है 5, जो कि y अक्ष पे दर्शाया गया है, तो ये x पे कितना हो गया
x पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ होता तो कहीं x पे होता इधर, और ये तो सीधा y पे आ रहा है, इसका मतलब y पे तो 5 है और x पे कुछ नहीं है, मतलब 0 पे है। तो L के निर्देशांक हो गए 0,5। और बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M भी इसी प्रकार से दिया, यहाँ पे इधर दिया गया बिंदु M, बिंदु M के भी निर्देशांक इसी प्रकार से आएंगे, कुछ 0 में आएंगे, पहले x का मान फिर y का मान, x में -3 और y में कुछ नहीं है, इसलिए पहले x का मान -3 फिर y का मान 0, -3,0, ये m के निर्देशांक हो गए। इस प्रकार से पहली प्रश्नावली में कुछ ग्राफ से संबंधित सवाल थे, जिसमें भुज और कोटि बता दिया, निर्देशांक कैसे लिखने होते हैं ये बता दिया, ठीक है ना। निर्देशांक जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले x का मान फिर y का मान लिखा जाता है, इस प्रकार से निर्देशांक। यदि किसी बिंदु की x पर ही बात हो रही है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो उस बिंदु के निर्देशांक उस अक्ष का ही मान होगा और बाकी वाला जो अक्ष का मान होगा वो 0। जिस प्रकार से यहाँ किया था, y अक्ष पर स्थित बिंदु है, ये 5 इस पे y पे स्थित है, तो इसके मान हो गए, y का तो हो गया 5 और x का हो गया 0, तो 0,5, क्योंकि ये पहले x का ही लिखेंगे। इसी प्रकार से m के निर्देशांक लिखने तो पहले x का लिखेंगे और ये x अक्ष पर स्थित है, इसलिए y हो जाएगा इसमें 0। फिर भुज और कोटि की बात होती है, तो भुज होता है x का मान और y जो होता है वो कोटि का मान होता है, ठीक है। प्रश्नावली आप सुनिए।